नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आपकी बात छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अभिलाष मिश्रा। छत्तीसगढ़ में इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम स्कूल को लेकर शुरू से विवाद होता रहा है। आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल को लेकर कई जगह से विरोध हो रहा है। कहीं हिंदी स्कूलों को अंग्रेजी स्कूल बना दिया गया तो कहीं शिक्षकों का ट्रांसफर हो रहा है, कहीं हिंदी मीडियम स्कूलों को उन्नत किया जा रहा है और उन्हें उत्कृष्ट विद्यालयों में तब्दील किया जा रहा है। उसे लेकर के भी बच्चों को दिक्कतें हैं। शिक्षक परेशान है, सड़कों पर है, बच्चे परेशान है, सड़कों पर है। और अंबिकापुर में छात्रों ने जब विरोध किया तो जिला शिक्षा अधिकारी ने करीब 3 सैकड़ा लोग बच्चों को अनुपस्थित बताकर प्रैक्टिकल में फेल कर दिया। यह कहा जा रहा है कि जिस दिन इनका प्रैक्टिकल एग्जाम था उस दिन ये विरोध करने सड़क पर पहुंच गए और चक्का जाम कर दिया। अब छात्र गए थे छोटी परेशानी को हल कराने, लेकिन सीधे सीधे भविष्य पर सवालिया निशान लगा दिया गया है। तो क्या विरोध करने पर फेल कर भविष्य किया जाएगा बर्बाद? इसी पर करेंगे आज आपकी बात। अंग्रेजी मीडियम स्कूल बनाने की बात जब सरकार ने कही थी, कांग्रेस सरकार ने, तो यह कभी नहीं कहा था कि बीजेपी या माफ कीजिएगा जो हिंदी मीडियम स्कूल है उन्हें डिस्टर्ब किया जाएगा। बीजेपी साफ तौर पर कह रही है कि ये नया स्कूल नहीं खोल रहे हैं, हिंदी मीडियम जो स्कूल हैं उन्हें ही इधर उधर करके और उसे अंग्रेजी माध्यमों में तब्दील किया जा रहा है। मतलब ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ रहा है, ना ही सुविधाएं बढ़ रही हैं, बस नाम बदलकर, लेवल बदलकर इस पर सियासत हो रही है। उधर इस पूरे मामले को लेकर पहले छात्र आंदोलित थे, फिर शिक्षकों का ट्रांसफर के नाम पर आंदोलन हुआ और अब बच्चों ने जब चक्का जाम प्रदर्शन किया तो उन्हें फेल कर दिया गया। मामला बहुत ज्यादा तूल पकड़ चुका है। बीजेपी और कांग्रेस क्या कहते हैं, सुनिए। तो यह हमारा छत्तीसगढ़ जो गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ के जो बात मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, अगर बच्चा पढ़ेगा नहीं तो नया छत्तीसगढ़ कहाँ से गढ़ेंगे? भूपेश बघेल जी, आप तत्काल व्यवस्था करें, जो बच्चे हिंदी मीडियम पढ़ रहे थे वे पढ़ सकें, उनको व्यवस्था हो सके, टीचर्स उनको मिले, शिक्षक उनको मिले, यह आपको करना होगा, नहीं तो भारतीय जनता पार्टी संघर्ष करेगी। अंग्रेजी माध्यम में पढ़ना चाहते हैं उनके लिए अंग्रेजी माध्यम के बच्चे स्कूल खोली जा रही है। और अभी आप देखेंगे कोरोना संकट काल में तो प्रदेश भर में स्कूलें बंद थी, कुछ समय ही स्कूल की शुरुआत हुई है। तो कहीं भी किसी प्रकार की समस्या है उसको सरकार गंभीरता से लेगी, लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार का उद्देश्य शिक्षा को निःशुल्क और गुणवत्तापूर्ण बनाना है। पूर्व के रमन सरकार में शिक्षा का बाजारीकरण हुआ था, 3000 से अधिक सरकारी स्कूल दौरान बंद हुए थे। उन स्कूलों को खोलने का काम भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सरकार ने किया है। इस पूरे मामले को लेकर के जो अभिभावक हैं वो क्या सोचते हैं, हमने बात की प्रदेश अध्यक्ष पेरेंट्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के, उनसे बात की हमने। आपको उनका बयान भी सुनाते हैं कि उनका क्या पक्ष है। आज पूरे प्रदेश में ये बच्चे भटक रहे हैं। कई बच्चों ने तो अपने आप एडमिशन किसी दूसरे हिंदी माध्यम स्कूल में ले लिया, लेकिन अनेक बच्चे जो है वो उनको मजबूरी में प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर है। और कई बच्चे तो आज शिक्षा से वंचित है और शाला त्यागी हो गए हैं। आज भी स्वामी आत्मानंद स्कूलों में योग्य शिक्षक नहीं मिल पाए हैं, जिसकी स्थिति बहुत बुरी है। ऐसा ना हो कि भारतीय जनता पार्टी के राज में 73 मॉडल स्कूल खोले गए थे, आज वो बंद होने के कगार में है। यही स्थिति स्वामी आत्मानंद का ना हो जाए, इसके लिए सभी हम ये पालक ये अनुरोध करते हैं, आग्रह करते हैं राज्य सरकार से कि इस पर जो विशेष ध्यान दिया जाए और कड़ी इसकी मॉनिटरिंग हो और ईमानदारी से इस पे काम किया जाए। तो क्या है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के सवाल, आइए आपको सवाल दिखाते हैं और फिर बच्चों के इस विषय को आगे बढ़ाते हैं। कोरोना ने निकला शिक्षा का दिवाला, हिंदी इंग्लिश ने पेंडुलम बना डाला। इंग्लिश मीडियम में के सपने दिखाए, हिंदी वाले सड़कों पर उतर आए। छात्र हैरान, शिक्षक परेशान, सरकार क्यों बनी है अनजान? छत्तीसगढ़ कैसे जीतेगा शिक्षा की जंग? प्रयोग के चक्कर में छात्र और शिक्षक हुए तंग। बड़े गंभीर सवाल हैं और नौनिहालों के भविष्य का सवाल है, तो जाहिर सी बात है न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तो सवाल पूछेगा। और इन सवालों के जवाब देने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी से पूर्व मंत्री, विधायक, वर्तमान डॉक्टर कृष्णमूर्ति वांदी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है आपका वांदी जी न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, प्रवक्ता, अमित जी बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर। और साथ ही साथ हमने प्रदेश अध्यक्ष शालेय शिक्षक संघ वीरेंद्र दुबे जी को बुलाया है। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका भी हमारे इस चैनल में, इस खास डिबेट में। सबसे पहले मैं आता हूं अमित जी के पास। अमित जी, अभी तक जो चल रहा था वो व्यवस्थागत मामला था, लेकिन आज जो किया गया है 372 बच्चों को फेल कर दिया गया,
क्योंकि वो विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। सर, सियासत इस कदर ना हो कि हमारे बच्चों के भविष्य पर सवाल लग जाए। आप इस पूरे मामले को, कांग्रेस पहली प्रतिक्रिया इस पर क्या देना चाहती है? मैं आपसे सीधे सवाल करूंगा क्योंकि मेरी सबसे बड़ी चिंता है। देखिए, निश्चित तौर पे अभिलाष जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और निश्चित तौर पे ये चिंता जायज भी है। जो क्लिपिंग्स मैंने आपके इस पे चैनल पे अभी देखा, और मैं आपको बता दूं कि ये भूपेश बघेल जी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, और मुझे ऐसा लगता है कि दो चीजों पे सरकार का फोकस होना चाहिए, एक स्वास्थ्य व्यवस्था पे और शिक्षा पे। लेकिन अगर आप देखेंगे पूर्ववर्ती सरकार के समय ये दोनों ही व्यवस्था को लचर रखा गया, और हमारी सरकार आने के बाद जिस प्रकार से हमने अपने नौनिहाल, क्योंकि हम जानते हैं हमारे आज जो नौनिहाल है ये हमारे प्रदेश और देश के भविष्य हैं, और हम इनके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते। मैं आपको एक चीज बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये बता दूं, ठीक है, और हम चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ में उनको बेहतर शिक्षा मिले, और लगातार हम उस पर प्रयास भी कर रहे हैं। और जिस प्रकार से 171 जो स्कूल हमने, स्वामी आत्मानंद जो स्कूल हमने यहाँ पर खोला, और आपको मैं बताऊं कि पहले साल हमने जो 52 स्कूल खोले थे और इस बार 119, तो लगातार छत्तीसगढ़ में अंतरराष्ट्रीय स्तर के मानकों के अनुरूप विद्यालय हमने प्रारंभ किए। और हमारी सरकार की यही सोच है कि यहाँ का बच्चा देश में विदेश में नाम रोशन करे। लेकिन एक अहम बात कि कुछ चीजों पे राजनीति नहीं होनी चाहिए। मैं फिर कहता हूं कि कहां इस दौर में हम वफा ढूंढ रहे हैं, बड़े नादान हो साहब, जहर की शीशी में दवा ढूंढ रहे हो। तो कम से कम बीजेपी के लोगों से भी मेरा निवेदन है, अगर कोई अच्छा काम सरकार कर रही है तो सिर्फ विरोध के लिए विरोध मत करिए। आपने कुछ किया नहीं, अगर हमने उसको करने का बीड़ा उठाया कि जो गरीब बच्चे हमारे छत्तीसगढ़ के थे, उनके सपनों में जो हमने पंख लगाने का काम किया, उससे जो 171 स्कूलों में 1.36 लाख बच्चे जो वहां पर एडमिशन लिए, आज जो बच्चे वहां पर एडमिशन ले रहे हैं, और हमारा ध्येय है कि देखिए, जो एक एक्ट आया था जो हमारे समय में, यूपीए के समय में 2009 में, शिक्षा का अधिकार, और शिक्षा के अधिकार के तहत अभिलाष जी 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों की शिक्षा उसमें निःशुल्क हुआ, अनिवार्य की गई। ठीक है सर, शिक्षा का अधिकार है सर, लेकिन थोपने का अधिकार नहीं है ना सर। सर देखिए, मैं एक बहुत छोटा एग्जांपल देता हूं अमित जी। किसानों के भले के लिए कह करके किसानों के लिए 3 बिल लाई बीजेपी, किसान उस पर आंदोलन पर बैठ गए। आप कहते थे जबरन लाए, किसने बोला था लाइए? किसान गए थे क्या पूछने? कांग्रेस के सवाल बोल रहा हूं सर मैं। आपने कहा किसान गए थे क्या आपसे मांगने? आप क्यों लेकर आए बिल? बिना पूछे लाए, और अब विरोध कर रहे हैं तो आप उन पर अत्याचार कर रहे हैं, आप ये कहते थे। आपने शिक्षा नीति बनाई, आत्मानंद स्कूल खोले, तो मुझे बताइए, ये वीरेंद्र दुबे जी मेरे सम्मानित सदस्य हैं, ये बैठते हैं, कभी इन जैसे लोगों को बुला के पूछा था? आपने बच्चों के अभिभावकों को बुलाकर के पूछा था? आपने क्रिस्टोफर पॉल जैसे अभिभावक संघ के अध्यक्षों को बुलाकर पूछा था? आपने किसी माँ बाप को बुलाकर पूछा था कि हम ये व्यवस्था में बदलाव कर रहे हैं और इसकी परिणति ये होगी? तो सर, फैसला आपने अच्छा किया है, लेकिन कई बार तरीके गलत होने से सारे मंशा पर सवालिया निशान लगता है। अभिलाष जी, मैं आपको बता दूं कि हमने घोषणा पत्र बनाया था, 36 बिंदु का घोषणा पत्र था, और जनता के बीच में जाके बनाया था। ठीक है, उसमें बच्चे भी थे, उसमें बच्चे भी थे, अभिभावक भी थे, और उसकी कंडिका साथ में था शिक्षा का अधिकार। मैं आपके सामने पढ़ दूं कि शिक्षा का अधिकार को पूर्व प्राथमिक प्री स्कूल को 12वीं तक लागू किया जाएगा, और छात्रों के लिए नर्सरी से पोस्ट ग्रेजुएट तक निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आंगनबाड़ी से बालवाड़ी तक प्राइमरी स्कूल शिक्षा की शुरुआत गुणवत्ता को सुधारा जाएगा। ये हमारे घोषणा पत्र में था। तो आपने कहा लिखा था कि ये शिक्षा का अधिकार हम पालक अभिभावक संघ का अधिकार छीन कर देंगे? आपने कहा लिखा था कि बच्चों से उनके चयन का अधिकार छीनकर उनका अधिकार दिया जाएगा? मैं आता हूं सर बांगी जी के पास। बांदी जी, किसी का भी अधिकार छीना नहीं जा रहा है सर। आप कहां बच्चों को फेल कर रहे हैं सर? आप तो परीक्षा देने तक का अधिकार, आप तो विरोध करने का अधिकार छीन रहे हैं सर। जिस दिन प्रैक्टिकल था, अगर बच्चे स्कूल में उपस्थित नहीं होंगे, तो आपको नहीं लगता कि डिसिप्लिन नहीं होना चाहिए? ना, लेकिन वो किस लिए नहीं है, ये भी सरकार की वजह से नहीं है ना सर। अगर वो मैच देखने गए होते और आप फेल किए होते, अगर वो खेलने गए होते, आपने फेल किया होता, अगर वो बीजेपी की सभा में, ना अमित जी, अगर वो पीएम मोदी की सभा में गए होते, आपने फेल किया होता, तो मैं आप पर सवाल नहीं उठाता सर। वो अपने अधिकारों को लेकर कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं,
और उसको देखिए, लेकर आप उसी दिन आंदोलन करना चाहिए, उनका प्रैक्टिकल है। उससे पहले भी एक दिन पहले आंदोलन हुआ, सरकार ने कुछ नहीं किया सर। बच्चों को कहीं राजनीतिक उससे पहले भी आंदोलन हुआ है सर, जांच का विषय होना चाहिए। उससे पहले भी आंदोलन हुआ है सर, आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया। उससे पहले की तस्वीरें भी हम दिखा देंगे। मैं पीसीआर से दरख्वास्त करूंगा कि जरा 2-3 आंदोलनों की तस्वीरें दिखाइए कि इस आंदोलन के अलावा भी प्रदेश में आंदोलन चल रहे हैं। बांदी जी, आपसे जानना चाहूंगा, आप लोग भी सर बैठे हुए हैं, विपक्ष का काम क्या केवल हिंदू मुस्लिम धर्मांतरण पर बात करनी है? बच्चों के भविष्य के लिए क्यों आगे नहीं आते आप? अभिलाष भाई जी, कांग्रेस आपके किसी भी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाया। अमित श्रीवास्तव जी ने पूरी गोलमोल बात कर रही है। सरकार की नीतियां ही गोलमोल है, जो सिद्धांत है और उसके व्यवहार में कुछ भी नहीं दिखता। इनकी जितनी नीतियां हैं, चाहे वो नरवा गुरवा है, बड़ी बात करते हैं लेकिन कभी चैलेंज को स्वीकार नहीं करते। चलो 2 ठो गोठान को देख के आए, वहां की क्या स्थिति है, कभी स्वीकार नहीं करते, फेल खा गए हैं। इनकी कल्पना है, हम नहीं करते कि एक इंग्लिश मीडियम स्कूल होना चाहिए, निश्चित तौर पर अच्छा होना चाहिए, लेकिन सरकार ने भारतीय जनता पार्टी ने मॉडर्न स्कूल बुलाया। अगर कोई कमी है, लेकिन उन मॉडर्न स्कूलों को भी अच्छा मॉडर्नाइज किया जा सकता है, ठीक है, उस पर सरकार करती। ना सर, भारतीय जनता पार्टी ने किया हुआ है, इसलिए उसको विरोध करना है और एक नया कॉन्सेप्ट दे दिए। अब नया कॉन्सेप्ट दे, आत्मानंद इंग्लिश, कोई अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन ये आत्मानंद स्कूल में आज मेरे मस्तूरी में भी, बिल्हा में भी, आप सरगुजा का बहुत इतना विभत्स उदाहरण रख रहे हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। और कांग्रेस के पास जवाब नहीं है इनके पास में, केवल ये गोल मोल बात करने के लिए। एक्चुअली हमारी सियासत में ना सर, सॉरी टू से लेकिन हमारी सियासत में ना चलती हुई चीजों को ठीक से ठीक करने की प्रवृत्ति है नहीं। आप लोग आए थे तो आपने भी लेवल चेंज कर दिया, मॉडल स्कूल ले आए, और मॉडल स्कूल के बाद अभी आए तो इन्होंने कहा इस मॉडल स्कूल को हम अच्छा कर सकते हैं, लेकिन क्यों करें, हम अपने नया लेवल तैयार करेंगे। को घोषणा पत्र में लिखने के लिए कौन कौन से वादे पूरे किए, कुछ होना चाहिए ना, तो वो ले आए। चलिए वीरेंद्र दुबे जी, ये बच्चे आंदोलन कर रहे हैं, ये बैठ करके, अमित जी देखिए, ये जो आंदोलन हुआ है बैठ करके, ये एक दिन पहले दूसरे शहर में हुआ था, उसी मांग को लेकर हुआ था। उसके बाद जो बच्चे सड़क पर उतरे हैं, उसके एक दिन बाद दूसरे शहर में हुआ है, उसी मांग को लेकर हुआ है। तो आप ये मत कहिए कि उसी दिन ये केवल परेशान थे, परेशान तो ये कई दिनों से, और हम उनकी खबर दिखा रहे हैं। वीरेंद्र जी, मुझे ये बताइए कि पहले शिक्षकों को भी हमने देखा, वो भी प्रदर्शन कर रहे थे, तो सरकार कुछ अच्छा करना चाह रही है, तो ये बात छात्रों के समझ में नहीं आ रही, शिक्षकों के समझ में नहीं आ रही, तो आप लोगों को कैसे समझाए सरकार कि भाई ये अच्छा, आपके भला चाह रही है? अभिलाष जी, जो आधुनिक और गुणवत्ता युक्त शिक्षा देने के नाम से राज्य सरकार जो उत्कृष्ट आत्मानंद विद्यालय जो खोल रही है, इसका हम स्वागत करते हैं और निश्चित रूप से सकारात्मक सोच के साथ सरकार खोल रही है। लेकिन जो तरीका सरकार अपना रही है वह बेहद ही गलत तरीका अपना रही है, जिसमें मैं आपको बताना चाहूंगा कि विद्यालय जो है, पूर्व में जो प्रतिष्ठित विद्यालय है हर शहर में, उसको सरकार बंद कर रही है और नए विद्यालय आत्मानंद के नाम से खोल रही है। हमारा कहना है स्पष्ट, जिससे छात्र, शिक्षक और पालक तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो रहे हैं। और सेटअप जो है उसमें नया सेटअप नहीं है अभिलाष जी, वो विद्यालय जो है पुराना ही बिल्डिंग है, सब कुछ पुराना है, कार्यालय पुराना है, सिर्फ जो है शिक्षकों को बाहर से स्थानांतरण करके वहां लाया जा रहा है, वहां के शिक्षकों को बाहर भेजा जा रहा है, छात्रों को भी बाहर भेजा जा रहा है, बाहर से छात्र वहां लाया जा रहा है। तो मेरा यही कहना है कि यदि आप बहुत अच्छी मंशा से विद्यालय खोल रहे हैं तो आप पूरा सेटअप, नए सेटअप के साथ विद्यालय खोलिए, और जो पुराने जो प्रतिष्ठित विद्यालय हैं उसको बंद ना करें। दूसरी चीज अभिलाष जी, एक चीज और रखना चाहूंगा, वहां पर वेतन का प्रबंध जो है, कलेक्टर जो है वहां का अध्यक्ष है और जो डीओ है वहां का सचिव है, वहां वेतन का प्रबंध भी डीएमएफ फंड से किया जाएगा। तो कुल मिला के कहा जाए, जो नया प्रयोग हो रहा है उससे इस प्रदेश के शिक्षक, छात्र और पालक तीनों बहुत परेशान है। मैं अमित जी के माध्यम से राज्य शासन को यह कहना चाहता हूं कि सरकार जो है तत्काल ये जो नए विद्यालय आत्मानंद के नाम से खोल रही है, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम स्कूल को बंद नहीं किया जाना चाहिए। इससे पूरे प्रदेश में कहीं ना कहीं स्थानांतरण के नाम से भ्रष्टाचार बहुत जबरदस्त तरीके से खेल चल रहा है। विद्यालय से शिक्षकों को बाहर भेजा जा रहा है, बाहर से शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति में लाया जा रहा है, संविदा नियुक्ति की जा रही है, और उसका वेतन देने का प्रबंध अभी तक क्लियर नहीं है। जैसे बांदी जी ने कहा, गोलमोल है पूरा। यदि आप उसका अध्ययन करेंगे, जो आया हुआ है नियम आत्मानंद के नाम से, पूरा गोलमोल है। क्या है भविष्य उसका, वो भी तय नहीं है। तो इससे क्या है, हम शिक्षक बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हैं अभिलाष जी। शिक्षक
जो है विद्यालय में शिक्षा देने का काम करता है। आज विद्यालय के बच्चे जो है सड़क में उतर रहे हैं, धीरे से शिक्षक सड़क में उतरेंगे। तो हमारा बस यही कहना है राज्य शासन से, एक निवेदन है और सुझाव है कि आप पुराने विद्यालय जो है, जो उत्कृष्ट विद्यालय पहले से थे, जो जैसे मैं आपको रायपुर का उदाहरण दूंगा, रायपुर में जो है आर.डी. तिवारी स्कूल है, सप्रे स्कूल है, बहुत प्रतिष्ठित पुराने विद्यालय थे, उनको बंद कर दिया गया है। और यू डाइस कोड, एक और अभिलाष जी ध्यान देने योग्य बात, यू डाइस कोड पुराना विद्यालय का यूज हो रहा है, लेकिन बच्चे जो है बाहर जा रहे हैं, शिक्षा को बाहर किया जा रहा है। कौन सा तरीका है, कौन सा आप नियम से काम कर रहे हैं? तो मुझे लगता है इसके लिए एक विधिवत नियम बनना चाहिए और विद्यालय बंद नहीं होना चाहिए। और इसका ऐसा प्रयोग होना चाहिए जो लंबे समय तक चले। इस तरह के साधे अधूरे प्रयोग करने से छात्र, शिक्षक और पालक तीनों बहुत ज्यादा परेशान होंगे और सरकार के हित में नहीं है। ठीक है, चलिए अब गंभीर बातें कर लेते हैं। अमित जी, देखिए आप बहुत संवेदनशील हैं और मुझे पता है कि बच्चों को भविष्य को लेकर के आप संवेदनशील होंगे, लेकिन देखिए अगर ये मैसेज देने के लिए कदम उठाया है ना कि फेल कर दो, देखते हैं फिर कैसे प्रदर्शन होता है, तो सर इसके परिणाम ठीक नहीं होते कई बार। और दूसरी बात ये है कि ये बच्चे हैं सर, बच्चे को जब हम लोग बड़े, उनके परिवार, अभिभावक कड़वी दवा पिलाते भी है ना, तो प्यार से पिलाते हैं सर। आपके घर में बच्चों को जब आपने कड़वी दवा पिलाई होगी तो मार कर नहीं पिलाई होगी। तो इन्हें दूसरों का बच्चा मत समझिए, आपको इन्हें कुछ देना है जो इनके लिए असहज है तो प्यार से दीजिए, उन्हें बुलाइए, उनसे बैठ के बातें कीजिए, उनके भ्रम दूर कीजिए। और अगर इसमें आपको कोई दिक्कत है तो ये वीरेंद्र जी है ना, ये बादी जी को बोलिए जाएंगे, वो नहीं जाएंगे तो हम चलेंगे आपके साथ। आप बताइए कि बेटा सवाल पूछो, क्या दिक्कत है, हम बताएंगे। पर हंटर चला करके बच्चों से काम मत लीजिए सर, ये हम बर्दाश्त कैसे करें सर, आप बताइए सर। निश्चित तौर पे अभिलाष जी, वीरेंद्र भाई मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और उनकी बातों से मैं बहुत हद तक सहमत हूं कि अगर उनको कोई तकलीफ है तो निश्चित तौर पे जो वीरेंद्र भाई ने आज बात रखी उसको मैं सरकार तक भी पहुंचाने का प्रयास करूंगा। और एक बात मैं आपके माध्यम से जरूर आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी बच्चे के साथ कोई भी अगर प्रताड़ित करने का प्रयास करेगा, और जिस प्रकार से आपने पूरा व्याख्या बताया, मुझे पर्सनल बहुत इस बात की पीड़ा है कि ऐसा छत्तीसगढ़ के या देश के विदेश किसी भी बच्चों के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और मैं एक और आपको बात बता दूं कि जब हम छत्तीसगढ़ में नवा छत्तीसगढ़ की जो बात करते हैं, स्वाभिमान और अभिमान छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, जो न्याय का 3 वर्ष का हमारा छत्तीसगढ़ है, हम उसमें पहल, प्रयास और उपलब्धियां जो हमारी है, मैं आपको बता दूं अभिलाष जी कि इसमें किसी को भी हम कड़वी दवा नहीं पिलाना चाहते, लेकिन इसमें 2 करोड़ 80 लाख लोगों को के हाथों से हम नया छत्तीसगढ़ नहीं सर, आप कड़वी दवा, देखिए दवा पिलाएंगे तो अच्छा होगा, हो सकता है तात्कालिक तौर पर उनको दिक्कत हो। मेरा यह कि तरीका थोड़ा सॉफ्ट रखिए। अगर ये बच्चे पॉलिटिकली किसी बहकावे में आ भी गए ना अमित जी, तो ये बच्चे ही आएंगे, ये बहकावे में बच्चे ही आते हैं। आप समझिए इस चीज को, सरकार को समझना होगा। अभिलाष जी, मैं आपको एक चीज और क्लियर कर दूं कि ये हमारे अपने बच्चे हैं। हाँ। और अगर इन्होंने कुछ गलती की है तो आप ठीक कह रहे हैं, हाँ। हमें इनसे बात भी करनी चाहिए और सारी जो भी मैटर ये हुआ है उसको दिखवाएंगे भी। लेकिन आपके माध्यम से मैं एक चीज कह दूं कि किसी भी बच्चे के साथ गलत नहीं होगा, और अगर किसी ने भी गलत करने का कुकृत्य किया होगा तो बड़ी जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं उसके साथ सख्त से सख्त और कठोर से कठोर। मुझे देखिए सर, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड फर्स्ट, प्लीज जस्ट गिव मी 10 सेकंड। देखिए, और बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े, क्या अभिलाष भाई आप ही प्रश्न का उत्तर ले लीजिए। अरे सुन लीजिए भाई, 372 विद्यार्थियों को फेल करने का उत्तर ले लीजिए। अरे सुन लीजिए मेरे बड़े भैया, सुन लीजिए। हाँ, यही दिक्कत है भाजपा के लोगों में। 2 चीजें बड़े अमित जी, आप 10 सेकंड लीजिए ना सर, बहुत देर हो गई, फिर मुझे गांधी जी के पास भी जाना। जी। देखिए, भाजपा के प्रवक्ताओं में यही दिक्कत है, आधे समय सच को छुपाते हैं, आधे समय झूठ को फैलाते हैं। और बहुत ही सम्मानित मेरे बड़े भाई गांधी जी उस बात को सुनना भी पसंद नहीं कर रहे। अरे साहब, मैं तो जवाब सिर्फ दे रहा हूं, लेकिन क्या है, भाजपा के लोगों को वो गोलमोल लगता है, उन्हें वो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 15 साल उन्होंने बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया। ठीक है बांदी जी, मुझे एक चीज बताइए। चलिए बांदी जी, मैं आपको ये तो नहीं कहूंगा कि इस मामले में आप बच्चों के पास जाइए, उनके प्रदर्शन में उनका साथ दीजिए। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि बच्चों में सियासी संक्रमण पहुंचे। देखिए, बहुत सीधी बात करता हूं मैं, किसी को अच्छी लगे ना लगे। मैं बस इतना चाहता हूं कि जब प्रभारी आपके छत्तीसगढ़ के दौरे पर हैं 2-2, और हम लगातार देखते हैं कि बीजेपी जो है वो असल मुद्दों से दूर रहती है, तो कम से कम कुछ नहीं कर सकते थे तो जिला शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर पहुंचकर बीजेपी अपनी तरफ से ज्ञापन दे देती, शिक्षा मंत्री के घर जाकर के प्रतिनिधिमंडल मुलाकात कर लेता। आप लोग दूर से सही, उन्हें कहा जाता ना कि हम बाहर से समर्थन देते, जो आप सियासत में बहुत देते हैं, इन बच्चों को दूर से रह करके दे देते कि भाई इस मैटर को देखो, ये बिगड़ रहा है। अभिलाष भाई जी, अभिलाष भाई जी,
5 दिन पहले मैंने जिला शिक्षा अधिकारी से इसी संदर्भ में, मस्तूरी के संदर्भ में बातचीत किया। ठीक है कि आत्मानंद जो स्कूल है गर्ल्स में किया गया प्रयास हमारे हैं, हम कर रहे हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। जिला शिक्षा अधिकारी से भी मैंने बातचीत किया, विकासखंड शिक्षा अधिकारी से भी बात किया और मैंने सुझाव भी दिए। इंग्लिश मीडियम स्कूल अच्छे हैं, लेकिन जिस तरीके से आप बच्चों के भविष्य को दांव पे लगा के कर रहे हो वह तरीका ठीक नहीं है। स्वतंत्र सेटअप वाली जो बातचीत वीरेंद्र जी कर रहे हैं बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। ठीक, अभी हमारे पास जो कन्याशाला है उसी कन्याशाला की भवन को हमने बहुत बढ़िया बनाया हुआ है। अब उस कन्या में जो हिंदी पढ़ने वाले हैं उसको अलग दूसरे जगह पे भेजने का काम कर रहे हैं। फिर हमने बोला भैया ये तर्क मत करो, ऐसा मत करो, फर्स्ट पाली सेकंड पाली में करो, लेकिन किसी के साथ छेड़खानी मत करो, व्यवस्था तो बनाओ। हमने व्यवस्था बनाने के लिए प्रयास किया। अमित जी ने एक बात स्वीकार किया है कि अगर वो 372 लोगों के बच्चों के साथ आपने काम किया है उसको सरकार से बात करेंगे। आपने शिक्षकों की भर्ती में भी, उसकी पोस्टिंग में भी, और जो वो डीएमएफ फंड वाली जो बातचीत आई वास्तव में चैलेंजिंग है कि अगर कल डीएमएफ फंड है अन्य मदों में उपयोग होता है, विकास कार्यों में, लेकिन डीएमएफ फंड से तनख्वाह देने की जो बातचीत है वो स्थायी बातचीत नहीं होती, अव्यवहारिक बातचीत है। अमित जी, कांग्रेस जिस ढंग से करते चली आ रही है केवल उसकी कथनी और करनी में बहुत फर्क है और यही उसका उदाहरण है इसका। ठीक है वीरेंद्र दुबे जी, एक और शिकायत मुझे ये मिली थी कि विकल्प नहीं दिए जा रहे हैं शिक्षकों को ट्रांसफर के लिए, और सरकार अपनी तरफ से कह रही है कि हम तो विकल्प दे रहे हैं जो नीति के तहत होना चाहिए। तो क्या असलियत क्या है, मुझे बताइए कि आप लोगों को विकल्प मिल रहे हैं ट्रांसफर के लिए? अभिलाष जी, जो उत्कृष्ट विद्यालय खोले जा रहे हैं वहां के शिक्षकों को बाहर जो है दूसरे विद्यालय में भेजा जा रहा है और दूसरे विद्यालय के शिक्षकों को वहां लाया जा रहा है, और जो मापदंड सरकार ने बनाया है उसका भी पालन नहीं हो रहा है। सरकार आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल खोल रही है और यह कहती है कि इंग्लिश मीडियम में जो पढ़े हुए शिक्षक है उनको वहां लाएगी। मैं आपको कई उदाहरण ऐसे बता दूं जो हिंदी मीडियम में पढ़े हुए शिक्षकों को वहां ला रही है और पूर्व में ऑलरेडी वहां पर हिंदी मीडियम वाले शिक्षक पढ़ा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये कौन सा किस टाइप का काम कर रही है। रही बात इसमें जो भ्रष्टाचार की बू आ रही है, निश्चित रूप से मान के चलिए अभिलाष जी कि कहीं ना कहीं आप एक स्कूल के शिक्षकों को प्रभावित करके दूसरे जगह ले जा रहे हैं, दूसरे जगह शिक्षक को वहां ला रहे हैं। तो ये कौन सा तरीका है? और मैं जहां तक मैं अमित जी के माध्यम से सरकार को एक सुझाव देना चाहूंगा कि आप पुराने जो विद्यालय हैं हिंदी मीडियम विद्यालय उसको बंद ना करें और आप अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाकर इंग्लिश मीडियम स्कूल खोलिए। निश्चित रूप से स्वागत, गर्वो नवा छत्तीसगढ़ इस प्रदेश में निश्चित रूप से एक शिक्षा के माध्यम से जबरदस्त हम विकास करेंगे और बच्चे जो हैं उसमें बहुत बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। लेकिन आप जो तरीका अपना रहे हो, प्रतिष्ठित विद्यालय, हर शहर के प्रतिष्ठित विद्यालय को बंद करते जा रहे हैं। मुझे लगता है अभिलाष जी साजिश के तहत जो है हिंदी मीडियम स्कूलों को बंद किया जा रहा है, इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला जा रहा है, साजिश नहीं, जो है उसको समाप्त किया जा रहा है। अभिलाष जी एक मिनट लूंगा जी, बोलिए। 1 मिनट लूंगा अभिलाष जी। अभी 5 से 6 हजार पद जो है हमारे पूरे खत्म हो गए, समाप्त करते जा रही पदों को सरकार, और समाप्त करते करते धीरे धीरे जो है उसको प्राइवेटाइजेशन कर देगी और उसके बाद जो है शिक्षक जो है जो गर्वो नवा छत्तीसगढ़ चल रहा है। तो मुझे लगता है कि यदि गढ़ना है छत्तीसगढ़ को तो शिक्षा एक ऐसा अलग जलाकर, इसमें जो हम आपके साथ है, सरकार के साथ है, लेकिन जो तरीका अपनाया जाए वो ऐसा तरीका अपनाया जाए कि हिंदी मीडियम स्कूल बंद मत हो, अलग से इंग्लिश मीडियम स्कूल खुले, अलग से इंफ्रास्ट्रक्चर हो, अलग से शिक्षकों की कोड हो और इस तरीके से। अमित जी मैं आपके पास आऊंगा सर। देखिए कुल मिलाकर के मोटी तौर पर बात यह समझ में आ रही है कि आप लोगों की मंशा अच्छी है और आप लोगों ने कुछ अच्छी योजनाओं को, फ्लैगशिप योजनाओं को बहुत अच्छे से एग्जीक्यूट किया है। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं, अमित जी को दिखाइए प्लीज, अमित जी को ले आए। अमित जी मैं आपके पास आ रहा हूं और मैं आपसे यह जानना चाहता हूं कि जब आपने किसान न्याय योजना शुरू की तो उसमें कोई किसी को ऑब्जेक्शन नहीं था, आपने गोधन न्याय योजना शुरू की, सबने स्वागत किया। तो अगर इस योजना को लेकर के बच्चों से लेकर शिक्षक तक सब गड़बड़ है तो एक बार हमको अपना अंतर झांक लेना चाहिए। हमारी योजना में कमी है, एग्जीक्यूशन में कमी है, या फिर हमारे बातचीत में, कम्युनिकेशन में कमी है, उससे ठीक कर लीजिए सर। और रही मेरी जो सबसे बड़ी चिंता इस वक्त है वो 372 बच्चे, आप जाते जाते उनके लिए यहां से मंच से आश्वासन नहीं, भरोसा देकर के जाइए सर। देखिए मैं आपको बता दूं कि आपने बड़े अच्छे प्रश्न किए और मैं बिल्कुल इस बात का पक्षधर हूं कि जब हम गढ़बो नवा छत्तीसगढ़ बोलते हैं
तो उसमें हमें वीरेंद्र भैया की भी आवश्यकता है और बांदी भैया की भी आवश्यकता है, और हम सबको मिलकर नवा छत्तीसगढ़ गढ़ना है। ठीक। और एक अहम बात मैं आपको बता दूं, मैं बड़े सम्मान के साथ वीरेंद्र भाई से पूछना चाहता हूं कि पहले जब आरडी तिवारी स्कूल रायपुर का था और सही स्मारक सर समय कम है अमित जी प्लीज 10 सेकंड वहां पर कितना एडमिशन होता था? ना एडमिशन छोड़ दीजिए ना सर, 1,36,000 एडमिशन सर वो सर आपका मैं तीसरे प्रश्न का जवाब दे दूं। उन बच्चों के साथ आपने जो कहा कि मैं भरोसा दिला दूं, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ आपको इस भरोसे के साथ जा रहा हूं कि अभी आपका डिबेट खत्म होने के बाद निश्चित तौर पे मैं शिक्षा मंत्री जी से बात भी करूंगा, और अगर उन बच्चों के साथ कुछ नाइंसाफी हुई है तो अगले डिबेट के पहले जब हम यहाँ पर बैठेंगे उन बच्चों के साथ न्याय करके ही बैठूंगा। बिल्कुल। देखिए बहुत मुझे खुशी मिलती है, कुछ दिनों पहले हमने 62 गांव में बिजली काटने का मुद्दा उठाया था। अभिलाष जी, आपका विषय बहुत अच्छा विषय है जी, बोलिए बांदी जी। पूरी अव्यवस्थाओं पर और जो आत्मानंद है उसके स्वरूपों पर निश्चित तौर पर सरकार को, कांग्रेस को अब झांक करके देखना चाहिए इसकी व्यवहारिक पक्ष कैसे हैं, सिद्धांतिक पक्ष कैसे हैं। आपने बहुत अच्छा लेकर के आया प्लस जी, आपको हम बधाई देते हैं। ना मैं शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ में जब भी मैंने जनहितैषी मुद्दे उठाए हैं तो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या किसी भी संगठन से जुड़े लोग, उन्होंने उसे न केवल बहस में बदला बल्कि उसे बहस भी की, तथ्य भी बताए और सुखद अंजाम तक पहुंचाया। 62 गांव की मैं बात कर रहा था जहां पर बिजली काट दी गई थी, आधा बिल जमा नहीं किया गया था, 50% से ज्यादा बिजली की बिल की बकाया राशि के चलते उसे हमने उठाया मुद्दे को, और वो वहां पर उनकी बिजली बहाली हुई और संबंधित अधिकारी पर कार्रवाई हुई। हम नहीं चाहते किसी पर कार्रवाई हो, लेकिन बच्चे हैं, अगर बहक गए हैं तो भी हमारे हैं, अगर गलत समझ रहे हैं तो भी हमारे हैं। प्यार से समझाना पड़ेगा, क्योंकि बाल हट है, राजहट नहीं जो राजनीति में होती है, इसे तो मानना ही पड़ेगा। और हाँ, ये मैं वीरेंद्र जी की तरफ से बोलूं अमित जी कि देखिए कुछ नया कर रहे हैं तो नया कीजिए, पुराने में नया लेवल मत चिपकाइए, नहीं तो फिर कहेंगे कि कुछ नहीं करने से अच्छा है कुछ किया कर, पहले कुर्ता फाड़ा कर और सिया कर। ऐसा ना हो, कांग्रेस अच्छा काम कर रही है, अच्छा काम कीजिए। हमारी बधाई, शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बांदी जी, अमित जी और वीरेंद्र दुबे जी, तमाम लोगों का शुक्रिया, हमारे दर्शकों का भी बहुत शुक्रिया।